आज हम टैली में समझ रहे हैं डेप्रीसिएशन की एंट्री किस तरह से करते हैं। डेप्रीसिएशन की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्थायी संपत्तियों को खरीदना होगा। तो पहले हम स्थायी संपत्तियों को खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। तो पहले हम कुछ संपत्तियों के लेजर बनाएंगे। लेजर हम ALC के माध्यम से सिंगल सिंगल लेजर बना सकते हैं। हमने सिंगल लेजर बनाना सभी को बता दिया था। आज हम आपको मल्टीपल AL और R के द्वारा मल्टीपल लेजर बनाने की शॉर्टकट की होती है ALR। ALR प्रेस करते ही आप मल्टीपल लेजर तैयार कर सकेंगे। अब ALR प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अंडर ग्रुप में चुनना होता है कि आप किस ग्रुप की एंट्री करना चाहते हैं। अपन अभी फिक्स एसेट्स की लेजर बनाना चाहते हैं, इसलिए अपन अंडर ग्रुप में फिक्स एसेट्स लिख देंगे। तो हम यहाँ पर F प्रेस कर रहे हैं। F प्रेस करते ही आप देख रहे हैं लिस्ट में आपको फिक्स एसेट्स दिखने लगा है। अब आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही अब आप यहाँ पर फिक्स एसेट्स की एंट्री बड़ी आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। सबसे पहले अपन एंट्री कर लेते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर अकाउंट लिखा अपन ने, तो ये आप देख रहे हैं फिक्स एसेट्स में जा रहा है, लेकिन अपन फर्नीचर की एंट्री पहले कर चुके हैं। अपन लेजर बना चुके हैं। जो लेजर हम एक बार बना चुके होंगे वो यहाँ पर डुप्लीकेट एरर के साथ हमें दिखाई देंगे। तो डुप्लीकेट एंट्री जो अपन कर रहे हैं, जो अपन पहले कर चुके हैं, तो अपन इस तरह से पता लग जाएगा, फिर अपन उस एंट्री को नहीं करेंगे। तो अपन फर्नीचर पहले बना चुके हैं, अपन अब कुछ और बनाएंगे। अपन कंप्यूटर बना लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में एंट्री करते हैं तो कंप्यूटर भी खरीदना पड़ता है। तो अपन ने कंप्यूटर अकाउंट बनाया। फिर अपन प्रिंटर बना लेते हैं। अपन ने प्रिंटर अकाउंट बनाया। अपन फैन बना लेते हैं, क्योंकि फैन भी हॉस्पिटल में लगवाना होते हैं हवा देने के लिए। AC भी हॉस्पिटल में लगते हैं। एयर कंडीशनर, तो अपन ने एयर कंडीशनर भी लेजर बना लिया है। इसके अलावा और भी जो जो हॉस्पिटल में लगते हैं, आप सभी के इसी तरह से लेजर बनाते जाएंगे और उन सभी को आप यहाँ अंडर में फिक्स एसेट्स में डालते जाएंगे। अपन ने 4 लेजर बना लिए हैं। अपन चारों पर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री करना सीख लेंगे। अब अपन एंटर एंटर प्रेस कर कर इन लेजरों को सेव कर देते हैं। एस्केप बटन द्वारा वापस जाएंगे अपन और V प्रेस करेंगे वाउचर एंट्री करने के लिए। अपन अब सबसे पहले संपत्ति खरीदने की एंट्री करेंगे। खरीदने की एंट्री करने के बाद अपन डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन हमेशा वर्ष के अंत में लगाया जाता है, इसलिए अपन डेप्रिसिएशन की एंट्री वर्ष के अंत में करेंगे। अभी अपन संपत्ति खरीद लेते हैं। जब भी हम संपत्ति नगद खरीदते हैं तब हम एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं, और जब हम संपत्ति उधार खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं जनरल वाउचर में। अपन माना कि संपत्ति नगद खरीद रहे हैं तो एंट्री कर लेंगे पेमेंट में। सबसे पहले अपन ने कंप्यूटर खरीदा, तो अपन ने यहाँ पर लिखा बाय में कंप्यूटर। कीमत लिखी अपन ने 18,000 रुपए। कैश खरीदा है तो अपन ने लिखा कैश। नरेशन लिख देंगे अपन, जो भी अपन को लिखना हो कंप्यूटर के बारे में। अपन ने फैन खरीदे, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं फैन। माना कि फैन अपन ने 10 खरीदे। एक फैन आपका जो था वो 2,000 का था, तो 10 आ जाएंगे 20,000 रुपए के। या अपन एक फैन की एंट्री कर लेते हैं। चलो एक फैन खरीदा, फिर जब जब फैन वो खरीदेंगे अपन एंट्री करते जाएंगे, इसमें फैन प्लस होते जाएंगे। अपन जब जब फैन खरीदेंगे, जितने जितने के फैन खरीदेंगे वो फैन अकाउंट में जाकर प्लस हो जाया करेंगे। अपन ने ये भी कैश खरीदे, यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सी कंपनी है, कितनी गारंटी वारंटी है, सब आप लिख सकते हैं। तो फैन अपन ने ले लिया, और AC और अपन ले लेते हैं।
एसी 35,000 रुपए का लिया, अपन कैश लिख देते हैं 35,000। एसी कितनी गारंटी वारंटी है वो सब आप यहाँ पर लिख लें। और अपन ने क्या लिया था बच्चों, प्रिंटर लिया था, तो अपन यहाँ पर प्रिंटर लिख लेते हैं। प्रिंटर लिया 11,000 रुपए का, तो अपन ने यहाँ पर 11,000 रुपए लिखा। ये भी अपन ने कैश ले लिया है। यहाँ अपन प्रिंटर की पूरी जानकारी लिखेंगे, कौन सी कंपनी का, कौन सा मॉडल नंबर, कितनी गारंटी वारंटी है, अपन सब कुछ लिखकर एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं संपत्ति खरीदने पर। अपन अब वर्ष के अंत में इन संपत्तियों पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन, मतलब ह्रास। तो अपन अब वर्ष के अंत में चलने के लिए सबसे पहले F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 31 मार्च और इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 31 मार्च 2022 आ चुका है। अपन अब यहाँ पर एंट्री करना सीख रहे हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री करना सीख रहे हैं। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे तो F7 अर्थात जनरल वाउचर में करेंगे। जनरल वाउचर का शॉर्टकट है F7। आप F7 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप जनरल वाउचर पर क्लिक कर सकते हैं। अपन ने जनरल वाउचर पर क्लिक कर दिया है। अब बाय में लिखेंगे अपन डेप्रिसिएशन, तो अपन ने यहाँ पर लिखा डेप्रिसिएशन। अपन ने लेजर नहीं बनाया अभी, पहले हमें डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना होगा। अल्टर सी प्रेस करेंगे अपन और डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से अपन लेजर बनाएंगे और अंडर में अपन इसको भेजेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटर प्रेस करते चलेंगे। तो अपन ने डेप्रिसिएशन का लेजर बना लिया है। अब डेप्रिसिएशन कितना लगाया जाना है वो अमाउंट अपन यहाँ पर लिखेंगे। अब सबसे पहले अपन पता कर लेते हैं कौन सी संपत्ति पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो अपन फॉर्मूले के माध्यम से पता कर रहे हैं। सबसे पहले अपन, हाँ बताओ बच्चों। डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज करें? अल्टर सी। किसी का भी लेजर बनाना हो, आप वाउचर एंट्री में हैं और अचानक आपको लेजर बनाना पड़ जाएगा तो आप अल्टर सी प्रेस कर कर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर सी शॉर्टकट की है लेजर बनाने के लिए। ये वाउचर एंट्री में होते हैं उस समय। गेटवे ऑफ टैली पर अगर आप फिर लेजर बनाना है तो शॉर्टकट की है ALC। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले कंप्यूटर पर लगा लेते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर अपन ने कंप्यूटर की कीमत लिखी। कंप्यूटर है 18,000 रुपए का। अब कंप्यूटर की गारंटी वारंटी कितनी आती है सबको पता है, कंप्यूटर गारंटी 1 वर्ष आती है, अधिकतम 2 वर्ष आती है। अपन यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 वर्ष की गारंटी है। तो कंप्यूटर पर ह्रास की दर क्या होगी, यहाँ पर आ चुका है। कंप्यूटर पर ह्रास की दर होगी 50% और इस पे ह्रास लगेगा 1 ईयर में 6,500 रुपए। अगर कंप्यूटर खराब होने के बाद 5,000 रुपए में दुकान वाले वापस कर रहे हैं तब। अपन मान लेते हैं कंप्यूटर खराब होने के बाद दुकान वाले इसको 4,000 में वापस कर रहे हैं। अगर 4,000 में वापस कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में डेप्रिसिएशन अमाउंट हो रहा है 7,000 रुपए। अपन कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन अमाउंट 7,000 रुपए मानकर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें लिखना होता है टोटल अमाउंट सारी संपत्तियों का जोड़कर। तो अपन को टोटल तभी नहीं पता, जब तक अपन को टोटल नहीं पता तब तक अपन यहाँ पर 1 रुपए लिख के आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब टोटल पता लग जाएगा तो अपन यहाँ पर ये अमाउंट चेंज कर देंगे। हम आपको चेंज करना बताएंगे, अमाउंट को चेंज अभी कैसे करेंगे अपन। इससे क्या हमें 2 बार टोटल लगाने की मेहनत बच जाएगी। टैली सॉफ्टवेयर खुद यहाँ पर टोटल लगा देगा, हम वही टोटल देखकर यहाँ पर क्लिक कर कर और यहाँ पर लिख देंगे। अपन 2 में लिखेंगे सारी संपत्तियों के नाम। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर। कंप्यूटर पे ह्रास लगना था 7,000 रुपए। फिर यहाँ दोबारा अपन बाय आ गया है, अपन टी प्रेस करेंगे ताकि 2 हो जाए। हमें अगली संपत्तियों पर भी ह्रास लगाना है। अगली संपत्ति का नाम क्या था, माना कि अगली संपत्ति का नाम प्रिंटर था। प्रिंटर 11,000 का अपन ने लिया था। 11,000 का प्रिंटर है, 2 वर्ष गारंटी आती है प्रिंटर की भी, और खराब होने के बाद दुकान वाले ने कहा हम 3,500 रुपए में ले लेंगे। तो इस पर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा 50% और ह्रास का अमाउंट कितना आ रहा है
अमाउंट आ रहा है 7,500, एक वर्ष का आ रहा है, सॉरी, टोटल अमाउंट है 7,500 और एक वर्ष का डेप्रिसिएशन अमाउंट है 3,750। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे एक वर्ष का डेप्रिसिएशन अमाउंट 3,750 रुपए, ये अपन ने लिखा। आप देख रहे हैं टोटल यहाँ पर होता जा रहा है, अभी तक 10,750 हो चुका है। अपन बाद में इसको यहाँ पर लिखेंगे सभी संपत्तियों का टोटल आने के बाद। अब फिर अपन टी प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अगली संपत्ति का नाम क्या था? माना कि अगली संपत्ति का नाम माना कि यहाँ पर था, क्या था बच्चों बताओ? एसी था, हाँ बिल्कुल सही है। अपन यहाँ पर एसी लिख लेते हैं। अब एसी की कीमत थी 35,000 रुपए, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे एसी की कीमत 35,000 रुपए। माना कि एसी की गारंटी 5 वर्ष है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे गारंटी में 5 वर्ष। तो ह्रास की दर यहाँ पर निकल कर आ गई है 20%। तो एसी पर 20% की दर से ह्रास लगाया जाएगा और एसी खराब होने के बाद माना कि 7,000 रुपए में कट जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर अवशिष्ट मूल्य लिखा है 7,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट 28,000 रुपए हमें एकत्रित करना होगा 5 वर्षों में। तो एक वर्ष का डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है 5,600 रुपए। तो अपन एसी का डेप्रिसिएशन अमाउंट 5,600 रुपए यहाँ पर लिख देते हैं। फिर अपन टू दबा, हाँ बताओ। सर एक साल में 5,650 कम हो जाएगा इसकी कीमत। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक वर्ष में एसी की कीमत 5,600 रुपए कम हो जाएगी। मतलब 35,000 रुपए का लिया है अपन ने, एक वर्ष बाद ये 5,600 कम का बचेगा, मतलब 29,400 का बचेगा। इस तरह से फिर अगले वर्ष बाद फिर से 5,600 रुपए की कीमत कम हो जाएगी। जितनी गारंटी वारंटी होती है उसके अकॉर्डिंग संपत्ति कीमत हर वर्ष कम होती चली जाती है। ये गारंटी वारंटी पर डिपेंड करता है। इतना आया बच्चों। अपन ने एसी की 5,600 रुपए कीमत लिख ली है। एसी के बाद अपन ने क्या लिया था? फैन। ठीक है, फैन अपन ने लिया था 2,000 रुपए का। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं फैन 2,000। अब आपको सबको पता है फैन की गारंटी कितनी आती है बच्चों? 1 ईयर। 1 ईयर आती है, अधिकतम 2 ईयर आती है बस। तो 1 या 2 आएगी, अपन अधिकतम लिख लेते हैं। माना कि फैन की गारंटी वारंटी 2 ईयर है, अपन ने यहाँ पर 2 लिख दिया है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ रहा है यहाँ पर 50%। और ये फैन खराब होने के बाद माना कि 400 रुपए में कट जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर अवशिष्ट मूल्य लिख लिया 400 रुपए। अर्थात हमें 1,600 रुपए एकत्रित करना होंगे 2 वर्ष बाद नया फैन लेने के लिए। तो एक वर्ष का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? हमें एक वर्ष में कितने एकत्रित करना होंगे? 800 रुपए। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं एक वर्ष का डेप्रिसिएशन 800 रुपए। आप लोग समझते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन वो अमाउंट होता है जो हम एकत्रित करते हैं ताकि नई संपत्ति खरीदने में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो डेप्रिसिएशन लगाने का मुख्य कारण होता है संपत्ति की पुनर्स्थापना करने के लिए। अपन को नई संपत्ति लेने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं और वो अमाउंट अलग लाभ में से हटाकर अलग रखते चलते हैं। जब ये संपत्ति खराब हो जाती है तब हम उस अमाउंट को निकाल लेते हैं और नई संपत्ति खरीद लेते हैं। इस तरह से डेप्रिसिएशन होता है। तो सारी संपत्ति हो गई, 4 अपन ने ली थी, 4 हो गई। अब अपन यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट के सामने जो अपन ने अमाउंट लिखा हुआ है, अपन उस अमाउंट को ठीक कर देंगे। अपन ने यहाँ पर लिखा है 1 रुपए, अपन अब इसको सही करें। आप देख रहे हैं टोटल डेप्रिसिएशन नीचे लिखा रहा है 17,150 रुपए लग चुका है। तो अपन यहाँ पर 1 रुपए के स्थान पर 17,150 रुपए लिख देंगे और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नरेशन बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। अब
अपन ने यहाँ पर नरेशन लिखा है, बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, हिंदी मतलब होता है स्थायी संपत्तियों पर हिरास लगाया। तो अपन बीइंग और चार्ज के बीच में स्पेस भी देते हैं, बीइंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। तो इस तरह से हिरास लग गया। हिरास आपको ध्यान रखना है, हमेशा डेप्रिसिएशन वर्ष के अंत में लगाया जाता है। और दूसरी बात, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको कहीं सेव करके रख लेना है शीट में, ताकि जब भी आपको डेप्रिसिएशन निकालने का आवश्यकता पड़े तो आपका समय वेस्ट ना हो। यदि आपने फॉर्मूला फिट करके सेव करके रख लिया है तो फिर आप बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, गारंटी वारंटी लिखेंगे, अपशिष्ट मूल्य लिखेंगे, बस आप ये 3 काम करेंगे, बाकी सारे अमाउंट फॉर्मूले के द्वारा अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे। इससे आपका समय और मेहनत दोनों की बचत होगी। इसमें किसी कुछ और पूछना है बच्चों डेप्रिसिएशन में? अब आप सभी डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेंगे? जी सर। हाँ सर। ठीक है, यस। वीडियो भेज देंगे तो आप उससे देखकर रिवीजन भी कर लेना बीच बीच में, ताकि आप भूलो नहीं। जब भी आपको लगे आप कुछ भूल रहे हैं तो यहाँ पर डेट वाइज क्लास अपलोड की गई हैं, आप जिस डेट का आपको देखना आप उस डेट का देख सकते हैं। अभी अपन 2 मिनट के ब्रेक के बाद बिजनेस डेली स्टार्ट करेंगे। अभी आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों।